सूर्योदय नमः। प्रथमो भाग तृतीयोध्याय। पहला मंत्र ज्ञान नैर्मल्य अर्पण। गत अध्याय की समाप्ति पर आचार्य के गर्भ में रहकर एक कुमार के मस्तिष्क में ज्ञान सूर्य के उदय होने का उल्लेख हुआ था। प्रस्तुत मंत्र में ज्ञान सूर्य की दीप्ति वाला यह कुमार अपनी ज्ञान दीप्ति से प्रभु की परिचर्या करता है। ज्ञान दीप्ति से अग्रणी प्रभु की परिचर्या करो। प्रभु को यह ज्ञानी भक्त ही तो आत्मतुल्य प्रिय है। मलों के क्षरण दूरीकरण से सतत दीप्त उस प्रभु को सदा से हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी को उद्बुद्ध करो। प्रभु की ज्योति मल के आवरण से अदृष्ट हो रही है। मलावरण के हटते ही वह उद्बुद्ध सी हो जाती है। इस उद्बुद्ध प्रभु ज्योति में अपनी सब हवियों को, अपने सब उत्तम कर्मों को आहुत कर दो। अपने सब यज्ञ आदि कर्मों को प्रभु चरणों में अर्पित करने वाले बनो। सामान्य अग्निहोत्र में भी क्रम यही होता है कि समिधाओं से अग्नि को दीप्त करते हैं, घृत से उसे उद्बुद्ध करते हैं और फिर उसमें हव्यों को डालते हैं। यहाँ अध्यात्म यज्ञ का क्रम भी यही है कि ज्ञान दीप्ति से प्रभु की उपासना करें। इस ज्ञान दीप्ति में पृथ्वी, अंतरिक्ष व द्युलोक के पदार्थों का ज्ञान ही 3 समिधाएं कहलाती हैं। उसके बाद यहाँ वासनात्मक मलों के क्षरण रूप घृत से अपने अंदर विद्यमान उस प्रभु का उद्बोधन होता है और इस प्रभु के चरणों में यह ज्ञानी भक्त अपने सब यज्ञात्मक कर्मों को अर्पित करता है। इस प्रकार ज्ञान दीप्त निर्मलांतकरण प्रभु चरणों में अपना अर्पण करने वाला यह व्यक्ति विशिष्ट ही रूप वाला हो जाता है, अतः विरूप कहलाता है और अंग प्रत्यंग में रस के संचार के कारण यह अंगिरस कहलाता है। भावार्थ, हम ज्ञानार्जन करें, हृदय को निर्मल करें और अपने सब कर्मों को प्रभु में अर्पण करने वाले बने। दूसरा मंत्र तीव्र घृताहुति। उस प्रभु के लिए दोष निवारण में समर्थ ज्ञान की दीप्ति को अपने में ग्रहण करो। जो प्रभु पूर्ण रूप से समृद्ध है, ज्ञान से दीप्त है, प्रभु का ज्ञान निरतिशय है, वे प्रभु गुरुओं के भी गुरु हैं। काल से अवच्छिन्न न होने से, अनादि होने से वे सृष्टि के आरंभ में अग्नि आदि ऋषियों के हृदय में वेद ज्ञान दिया करते हैं। वे प्रभु दीप्तिमान हैं, अत्यंत तेजस्वी हैं, पूर्ण पवित्र हैं, सबको आगे ले चलने वाले हैं, प्रत्येक पदार्थ में वर्तमान है, सर्वव्यापक है। प्रभु को अपने हृदय में ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी ज्ञान दीप्त बनता है, शुचिता वाला होता है, निरंतर आगे बढ़ता है तथा अधिक से अधिक व्यक्तियों के जीवन में प्रवेश करने का प्रयत्न करता है। उनके सुख दुख में सुखी व दुखी होता है, औरों के दुखों को अपनाकर उसे दूर करने में ही शांति अनुभव करता है। प्रभु में निवास करने वाला यह प्रभु का उपासक सचमुच उत्तम निवास वाला है। इसीलिए भी यह वस्तु है कि यह औरों को बसाने का कारण बनता है। उत्तम ज्ञान वाला होने से श्रुत है, इस प्रकार इसका नाम वस्तु श्रुत हो गया। भावार्थ, मलों को तीव्रता से दूर करके हम पवित्र बने, अपने में प्रभु की ज्योति को जगाएं और सभी को प्रभु पुत्र जानते हुए सभी के दुखों को अपना दुख जाने, उस दुख को दूर करने में हमें शांति प्राप्त हो। यही वास्तविक यज्ञ है। इस यज्ञ को ज्ञान पूर्वक करने वाले हम प्रस्तुत मंत्र के ऋषि व सुश्रुत बने। तीसरा मंत्र प्रभु का वर्धन। हमारे अंग अंग में रस का संचार करने वाले प्रभु उन आपको ज्ञान दीप्तियों से और मल के क्षरण से हम निरंतर बढ़ाते हैं। जो वस्तु जितनी दूर होती है वह उतनी छोटी दिखाई देती है। हम उसके समीप पहुँचते
जाते हैं तो वस्तु का स्वरूप बड़ा होता जाता है, और यदि यह दूरी शून्य हो जाए तब तो यह वस्तु व्यापक सी हो जाती है। उपासक की प्रभु से दूरी भी जो जो कम होती जाती है, त्यों तो प्रभु उसके लिए बड़े होते जाते हैं। दूरी के शून्य होने पर तो वे प्रभु उसके लिए सर्वव्यापक हो जाते हैं। वह सर्वत्र उस प्रभु का दर्शन करता है। इस प्रभु दर्शन के लिए ही ज्ञान दीप्ति तथा मलों का क्षरण साधन है। पृथ्वीस्थ अंतरिक्षस्थ व द्युलोकस्थ पदार्थों का ज्ञान ही 3 समिधाएं ज्ञान दीप्तियाँ हैं, जो हमें प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में प्रभु की महिमा का दर्शन कराती है। उस समय एक एक पुष्प में से हमें प्रभु सत्ता की गंध आने लगती है। एक एक पत्ते में प्रभु की कृति कुशलता दिखने लगती है। मलों के हट जाने पर हम प्रत्येक प्राणी के साथ एक बंधुत्व का अनुभव करने लगते हैं। सब भेदभाव नष्ट हो जाता है, सबके अंदर प्रभु का वास दिखता है। इन समदर्शियों को न शोक रहता है न मोह। तत्र तो मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः। उस उपासक की यही कामना होती है कि हे प्रभु, खूब ही मुझ में चमकिए, मैं अपने मलों को दूर करके अधिकाधिक आपकी दीप्ति को देखने वाला बनूं। हे प्रभु, आप ही मुझे दूरितों से दूर तथा यज्ञ से संगत करने वालों में सर्वोत्तम है। आपकी कृपा से मैं सब बुराइयों से ऊपर उठकर सब वाजों शक्तियों को अपने में भरने वाला प्रस्तुत मंत्र का ऋषि भरद्वाज बनता हूँ। भावार्थ, हम अपने ज्ञान व नैर्मल्य से प्रभु की महिमा को बढ़ाने वाले बने, बुराइयों से दूर तथा अच्छाइयों के समीप होकर अपने में शक्तियों को भरने वाले भरद्वाज हों। ओम यजुर्वेदाय नमः।